Good evening, guys. We are starting our very first chapter of English literature from CBSE और यूपी बोर्ड A Letter to God. हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी पैटर्न पर जो पहला चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर पर, उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। एक्चुअली है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ बच्चे जो हैं यूट्यूब में पसंद करते हैं कि डायरेक्ट जब वो डिजिटल बोर्ड में समझाया जाता है तब उसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन कई बच्चों का ये मानना है कि जब वो बुक के थ्रू पढ़ते हैं तब उनको हर एक वर्ड का मीनिंग भी क्लियर होता है और उनको डिटेल भी समझ में आती है। तो मैंने इसी कड़ी में ये चैनल बनाया हुआ है ताकि हर एक बच्चे को पढ़ना आ जाए, रीडिंग लगाना आ जाए। और जब किसी बच्चे को रीडिंग आ जाती है ना साथियों, तब फिर वो कुछ भी कर सकता है, उसको सब चीजें अच्छे समझ में आने लगती है। तो आइए इसी सीरीज में हम आज से शुरू कर रहे हैं 9 to 12 की लिटरेचर प्लस लैंग्वेज, जिसका आज ये पहला चैप्टर है। धीरे धीरे आपके सपोर्ट से, आपके हेल्प से हम सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आने वाली है। वही शुरू कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अबाउट द ऑथर के बारे में। देखिए क्या है कि इसमें एक जॉर्जियो लोपेज वाई फाउंटेस, इनका पूरा नाम याद रखिए, जीएल फाउंटेस का जॉर्जियो लोपेज वाई फाउंटेस वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 11 1897। ये जो जॉर्जियो लोपेज वाई फाउंटेस थे वो कब पैदा हुए? 1897 में एट लॉरेंस एट लैंजारोटो इन द कैनरी आइलैंड। वो एक कैनरी आइलैंड लैंजारोटो में पैदा हुए थे। ही फर्स्ट वेंट टू सी एज अ डेक बॉय। पहले तो वो डेक बॉय की तरह काम करते रहे उस शिप में विद हिज फादर एट द एज ऑफ 10। वो 10 साल की उम्र में उस डेक में, शिप में काम करते रहे। एज अ टीनेजर फाउंटेस वर्कड ऑन कार्गो शिप। फिर वो धीरे धीरे कार्गो शिप के लिए काम किया दैट वेंट आउट ऑफ द कैनरी आइलैंड टू ट्रिनिडाड एंड पोर्टो रिको। मतलब नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा काम करते थे, जिसमें से त्रिनिदाद से पोर्टो रिको के लिए जो शिप जाया करते थे वहां पर। ही ऑल्सो सेल टू द स्पेनिश पार्ट्स ऑफ वैलेंसिया एंड सेविलेटो साउथ अमेरिका। और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने स्पेनिश की भी यात्राएं की, स्पेनिश के लिए भी ट्रैवल किया, वैलेंसिया भी ट्रैवल किया और सेविलेटो भी ट्रैवल किया। ही माइग्रेटेड परमानेंटली टू क्यूबा एट द एज ऑफ 22। फिर वो साउथ अमेरिका के क्यूबा कंट्री में चले गए जब वो 22 साल के हुए। फाउंटेस अ लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर, वो पूरे लाइफ सिगार पिया करते, उनकी जिंदगी गई। डाइड फ्रॉम, फिर वो मर गए कैंसर से 2002 एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। 105 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएल फाउंटेस जॉर्जियो लोपेज वाई फॉन्टेस। ये तो हो गई बात आपके चैप्टर के राइटर ऑथर के बारे में। अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर में है क्या। देखिए, इस चैप्टर को अगर समझना है, किसी भी चैप्टर को समझना है, तो उसके जो बिफोर यू रीड होता है उसको जरूर पढ़ें। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल आइडिया ऑल्सो। इसको सेंट्रल आइडिया भी लोग कहते हैं। तो आइए जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि फेथ कैन मूव माउंटेन। जो फेथ होता है, जो यकीन होता है, वो माउंटेन को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? बट वॉट शुड, कहाँ रखें, कहाँ दर, किस पर भरोसा करें? दिस इज द क्वेश्चन, यही सवाल है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, ये स्टोरी बताती है कि किस पर भरोसा करें और कितना करें। लेंचो इज अ फार्मर। यहाँ पर एक कैरेक्टर है इस बुक में, इस लेसन में, लेंचो। अगर आप जो है कभी नहीं सुने हैं इस स्टोरी को, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि एक यहाँ पर कैरेक्टर है लेंचो नाम का। वो एक फार्मर है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कहानी लिखता है, एक लेटर लिखता है, सॉरी, ये लेटर लिखता है गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर यून, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वो 100 रुपए मांगता है उस लेटर में। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या उसके गॉड जो है उसको पैसा भेजते हैं? थिंक ऑफ योर
ओन आंसर्स, ये खुद अपने आप से सोचिए टू दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के हेल्प से, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और सोचिए कि कहानी आगे कैसे बढ़ती होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, एक बार ये सारी चीजें दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इसकी मेन स्टोरी को। देखिए, इसकी मेन स्टोरी यहां से शुरू होती है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर किसी को पोस्ट करनी हो, मनी ऑर्डर करना हो तो कैसा हो, और ये कुछ तरीके बताए गए हैं आपके मनी ऑर्डर के लिए या पोस्ट करने के लिए। हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या है लिखा हुआ है। हम लोग पैरा टू पैरा पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। देखिए पहला, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो मकान है, जो लेंचो का घर है, ये हाउस किसके बारे में बात की गई है? ये मकान बात की गई है लेंचो के मकान के बारे में। ठीक है, द ओनली वन, ये सिर्फ एक मकान ऐसा था इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में। वैली अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए ये है वैली। वैली दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो वो जो घर था, अब सैट का मतलब बैठना होता है, यहाँ पर बैठा नहीं है, मतलब ये घर जो था, सैट का मतलब था या स्थित था। यू कैन से दैट सिचुएटेड, इट वाज सिचुएटेड कहाँ? ओनली एक घर था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब उस पहाड़ी पर जो था, पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, जो नीची पहाड़ी थी, लो हिल थी ना, तो उस छोटी पर था। जरा ये हिल के भी फोटो देख लीजिए आप, ये होती है हिल। ठीक है, और इसकी चोटी पर था, मतलब एक छोटी पहाड़ी जो है उसकी चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब यहां पर एक बात कर रहे हैं, फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी क्या कर सकता था? इस ऊंचाई से कोई भी, अब यहां पर वन का मतलब क्या है? वन का मतलब यहाँ पर कोई है, इसको अच्छे समझ लीजिए, अंडरलाइन लगाते जाइएगा हार्ड वर्ड को। कोई भी इस नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए कॉर्न को, फसलों को देख सकता था। द डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूल लदे हुए देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इसका यही मतलब होता था, जब वो सारी चीजें पक्की होती थी, डॉटेड होती थी, तो उसका क्या मतलब होता था? उसका मतलब होता था कि एक अच्छी फसल तैयार हो रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो एक सिर्फ बात थी या जो एक चीज थी जिसकी जरूरत थी अर्थ को, वॉज अ डाउन पोर, वो थी कि भाई थोड़ी सी बौछार हो जाए। डाउन पोर का मतलब होता है बारिश, वो भी कैसी बारिश? हल्की बारिश, बौछार टाइप की बारिश। और एटलीस्ट अ शावर, या तो फिर थोड़ी सी जो है एक काम हो जाए कि भाई या तो डाउन पोर हो जाए, बारिश हो जाए, या तो फिर एक शावर हो जाए, बौछार हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ बारिश से रिलेटेड कुछ हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, क्या पूरा? सुबह पूरा, मतलब पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो लेंचो था, हु न्यू, वो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने फील्ड्स के बारे में। इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है अंदर से, बहुत बहुत गहराई से, बहुत क्लोजली। इंटीमेटली का मतलब क्लोजली, वो बहुत क्लोजली जानता था क्या? कि उसके फसल के बारे में, सारी चीजों के बारे में। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसने क्या किया कि वो सिर्फ एक काम किया। उसने क्या किया? पूरी सुबह लेंचो अपने खेतों को नजदीक से जानता था, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, इस डायरेक्शन में वो आसमान की तरफ क्या करता रहा? देखता रहने के अलावा उसने और कोई काम नहीं किया। मतलब उसने कुछ भी नहीं किया, किसके सिवाय? सिर्फ आसमान को आसमान को देखने के बजाय। कहाँ? जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे थे। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ पानी हमें मिल जाएगा। वुमेन कहती है कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा, या उससे ये कह सकते हैं अब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर पानी की प्राप्ति जरूर होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, ये बात कौन कह रहा है? वो वुमेन कह रही है
जो सपर बना रही है। सपर मतलब क्या होता है ना, ये होता है सपर, इसको देख लीजिए। दैट कैन बी कॉल्ड द डिनर, टाइप ऑफ अ डिनर। ओके, यस गॉड विलिंग, हाँ ये हो सकता है गॉड की मर्जी से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे, ओल्डर बॉयज का मतलब जो बड़ी उम्र के लड़के थे, खेत में काम कर रहे थे, है ना, खेत में काम कर रहे थे इन द फील्ड, वाइल द स्मॉलर वन, और जो छोटे लड़के थे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के करीब में, अनटिल द वुमेन, जब तक उस औरत ने मतलब लेंचो की वाइफ ने उनको बुला नहीं लिया, तब तक वो दोनों अपने अपने काम कर रहे थे। बड़ा लड़का क्या कर रहा था, बड़ा लड़का भाई फील्ड में काम कर रहा था, और छोटा लड़का क्या कर रहा था, छोटे लड़के कर रहे थे भाई, खेल रहे थे। यहाँ से दो क्वेश्चन हैं, आपको समझना होगा कि भाई बड़ा लड़का क्या कर रहा था, छोटा लड़का क्या कर रहा था। ठीक है, फिर उन दोनों को बुलाया गया, क्या कहा गया, कम फॉर डिनर, रात का खाना खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब लंच के दरमियान, है ना, खाना खाने के जो समय बीच था, उस समय क्या हुआ, जस्ट एज क्रेस्ट टॉप अ हिल लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। फिर वहां पर क्या हो गया ना, वहां पर ये हो गया कि उसने एक भविष्यवाणी की, प्रिडिक्शन कर दी, किसने, लेंचो ने एक प्रिडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि वर्षा की जो मतलब यू कैन से दैट कि बहुत टॉप हिल से देखता क्या है कि देख रहा है, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट द जस्ट एज क्रेस्ट टॉप अ हिल, मतलब खाना खाते के समय उसने वहां से देखा क्या, एक भविष्यवाणी कर दी, देखकर कुछ भविष्यवाणी, क्या देखा था ये भी देख लीजिए जरा। देखा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, उसने जो बादल देखे थे, अब उसमें ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली है, मतलब बारिश होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्लाउड्स आ रहे हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, जिनको आसानी से आते हुए देखा जा सकता है। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी वो फ्रेश थी, एंड स्वीट, और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो मैन था वो आया नहीं बाहर, या बाहर नहीं गया किसी रीजन की वजह से, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, सिर्फ इसलिए नहीं गया था किसी और का रीजन बनना है, वो इसलिए गया था कि उसको प्लेजर फीलिंग आनी चाहिए रेन आने की, ऑन हिज बॉडी, जब उसके बॉडी पर वो बारिश गिरेगी, एंड वेन द रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब वो लौटेगा तो एक्सप्लेन करेगा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, और जब वो आया तो उसने क्या बताया कि भाई ये तो रेन ड्रॉप्स नहीं है जो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, न्यू कॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जो जो रेन है वो किसके इक्विवेलेंट मानी गई है, अकॉर्डिंग टू लेंचो, रेन मानी गई है न्यू कॉइन्स के इक्विवेलेंट। द बिग ड्रॉप्स वर आर 10 सेंट पीस, जो बड़े थे वो ऐसे फील कर रहे थे, फीलिंग आ रहे थे जैसे कि सिक्के हों 10 सेंट के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे थे वो कितने थे, वो 5 के लग रहे थे, 5 सेंट के। इसका मतलब यहाँ पे कई क्वेश्चन आपसे मैं यहीं पे इस पैराग्राफ से बना सकता हूँ। जैसे पहला था कि लेंचो की प्रिडिक्शन क्या थी, दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए भाई कि वो न्यू कॉइन किसको कहता है, 10 सेंट पीस किसकी वैल्यू है, और 5 सेंट्स किसकी वैल्यू है, सब आपको समझना होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते क्या हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। अब यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर समझनी है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन से वो सेटिस्फाइड था, किससे, ही रिगार्डेड टू द फील्ड ऑफ राइप, जो उसने पकी हुई फसलें अपनी उगा रखी थी, विद इट्स फ्लावर्स, किसके साथ थे, फ्लावर्स थे उसमें, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो किस में दबे हुए लग रहे थे, वो लग रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा था कि वो उसमें कर्टेन जैसा, कि मतलब पर्दो, मतलब ये कह सकते हैं आप इसको कि कर्टेन के पीछे रहना गया, मतलब ड्रैप कर गई हैं चीजों, है ना। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, मतलब अब ये छुपी हुई थी, मतलब ये कहने का मतलब है जब वो बारिश गिरेगी, क्योंकि उन बादलों ने छुपा रखा है ना, अब जैसे ही बादल हटेंगे तो वो कर्टन खुल जाएगा और बारिश होने लगेगी। लेकिन हुआ ये कि सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन, अचानक एक बहुत तेज हवा आई, टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगैन टू फॉल। अब हुआ ये कि अचानक इतनी तेज हवा आई
और चलने लगी। अपने साथ वो रेन को क्या कर गई, ले गई, और उसकी जगह पे दे क्या गई, हेल स्टॉर्म्स दे गई। क्या दे गई, वो हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ दे गई। बर्फ के जो पत्थर गिरते हैं, बर्फ गिरती है, उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। हेल स्टोन्स दे गई, वो गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये जो हेल स्टॉर्म गिर रहे थे उसको क्या मान लिया गया, न्यू सिल्वर कॉइन्स मान लिया गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हेल स्टोन्स को क्या माना गया है, तो आप बोलेंगे, आंसर को बढ़ा कर बताएंगे कि न्यू सिल्वर कॉइन्स माना गया है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो लड़के थे वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे रेन से, रैन आउट टू द कलेक्ट ऑफ द फ्रोजन पर्ल्स। और जो लड़के थे उनके, वो सारे के सारे ये जो फ्रोजन पर्ल्स थी वो कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ जो है उसके अनाज, उसके फूलों के खेतों में ऐसे ही रहेगा। वर्ष जो फीलिंग है उसकी बारिश की, वो तो सब हो जाएगी, लेकिन बारिश उसको उड़ा ले गई, विंड उसको उड़ा ले गई। इस वजह से उसको अब क्या मिला है, अब सिवाय फ्रोजन पर्ल्स के कुछ नहीं मिला है। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब बर्फों कहा गया, बर्फ जो गिर रही उसको। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी है बात है। एक्सप्लेन द मैन, मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप इट पासेस क्विकली, जल्दी ही ये रेन मतलब बादल चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट हुआ ये कि ये हुआ ये कि बहुत तेजी से गई नहीं, है ना, नुकसान हो गया बहुत ज्यादा काफी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक ओले गिरते ही रहे। ऑन द हाउस, गार्डन बागीचों में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड जो मक्के का खेत था उस पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण जो घाटी थी उस पर। द फील्ड वॉज वाइट, इस तरह जब इतनी बड़ी तादाद में ओले गिरे, बर्फ गिरी, तो द फील्ड वॉज वाइट, तो पूरी जो फील्ड थी वो क्या हो गई, वाइट हो गई। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे लगने लगा कि जैसे कि वो सॉल्ट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो फील्ड थी वो कैसी लग रही थी, तो सॉल्ट की तरह लग रही थी, ऐसे भर गई थी जैसे कि वो सॉल्ट हो गई हो। मतलब जैसे नहीं सफेद जगह पर, मतलब किसी जगह पर जब सफेद नमक पड़ जाए तो एकदम सफेद सफेद दिखता है, बिल्कुल वैसे ही बर्फ दिख रही थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी ट्री पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के का पूरा पूरा खेती थी पूरी पूरी बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल सब बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, लेंचो का जो मन था वो उदास हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब ये तूफान चला गया, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में, एंड सेड, और कहा, टू हिज सन्स, अपने लड़कों से। क्या कहा, अपने लड़कों से कहा कि लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डे होते हैं, लोकस्ट का मतलब क्या होता है, टिड्डे, जो टिड्डे होते हैं ना वो भी इस तूफान से ज्यादा छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर कंपेयर किया गया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे खेत में कोई भी मक्के का पौधा तक नहीं उगेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, जब ये तूफान आकर चला गया और जब वो लोग रात में अपने बिस्तर पर लेटे, तो अब वो कह रहा है कि दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी रात थी उन लोगों के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पास कुछ भी काम करने को नहीं था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी अब नहीं था जो हमारी मदद कर सके। कौन कह रहा है, ये कह रहा है लेंचो। ओके, वी शैल ऑल गो हंग्री, हम अब सब भूखे ही रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। बट इन द हार्ट, बट But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was no single hope, help from God.
बट इन द हार्ट्स, लेकिन दिलों में ऑफ ऑल सभी के, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, जो अपने आप में एक चीज रहती थी घर में, वो क्या थी? इन द मिडल ऑफ द वैली, उस पूरे वैली के बीचों बीच जो लोग रहते थे, वो लेंचो का फैमिली जो रहता था, उनके दिलों में क्या थी? उनके दिलों में एक सिंगल होप थी, उम्मीद थी कि गॉड मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और तब तो बिल्कुल और भी उदास मत हो जब ये तुमको लगने लगे कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया है। रिमेंबर, ये याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से। ये कौन कह रहा है? ये लेंचो अपने परिवार को होप दिला रहा है। दैट इज वॉट दे से, ये यही वो लोगों ने ये बात कही। नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ हाँ हाँ, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आखिर उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे लग रहा था कि उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई रास्ता सुझा रहे हो। सी एवरीथिंग, सारी चीज़ें दिख रही हों, इवन वॉट इज डीप, कि क्या गहरा है, इन वंस कॉन्शियस, ऑन इन वंस कॉन्साइंस, तो उसकी कॉन्शाइंस में भी, मतलब उसकी सोच समझ में भी, लिंचो वॉज एन एक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन, वो एक मजबूत सोच का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, मेहनत करने वाला था, इन द फील्ड, खेतों में, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू बेस्ट, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अभी भी जानता था कि वो कैसे लिखेगा लेटर। द फॉलोइंग संडे एट द ब्रेक, आने वाले संडे को छुट्टी के टाइम, ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो खुद लेकर जाएगा, टू टाउन, कस्बे, एंड प्लेस इन द मेल, और वो उसको पोस्ट कर देगा, मेल बॉक्स में डाल देगा। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि लेंचो का घर जो वैली में था वो गांव था, और जहाँ पोस्ट ऑफिस था वो टाउन एरिया था, तो वो घर से दूर जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ भी नहीं मुमकिन था, कुछ भी नहीं चाहिए था लेटर को लिखना गॉड के लिए। गॉड, ही रोट, उसने मदद ना की, अगर तुमने हमारी मदद ना की, एंड प्लेस इन द मेल, और हमारे हमको मेल ना किया, इट वॉज नट, मदद ना की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरी फैमिली भूखे सो जाएंगे, रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज चाहिए। यहाँ पर पेसो का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ जो चलते हैं ना पैसे, जैसे पैसे ना, पैसे, पैसे के इक्वलेंट है पेसोस, सेम एज इट इज। ठीक है, तो 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, किस लिए? ताकि उसकी खेत को दोबारा बोया जा सके, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक वो लोग जिंदा रह सकें जब तक उनकी क्रॉप को बोया ना जा सके। बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म, क्योंकि हेल्म स्टॉर्म ने उनकी पूरी खेती को बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, लिंचो ने लिखा, टू गॉड, गॉड को, ऑन द एनवेलप, एनवेलप में, पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को एनवेलप में रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशानी में था, वेन टू टाउन, क्योंकि उसको अब लेकर वहां टाउन जाना था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, गॉड को, ऑन द एनवेलप, एनवेलप पर, मतलब जब उसने एनवेलप बंद कर दिया तो उसके ऊपर लिखा उसने, टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड, लेटर को उसके अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशानी में था, वेन टू द टाउन, जब वो गांव कस्बे पहुंचा, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, टाउन पहुंचकर जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो भी प्रॉब्लम में आया, क्या आया? ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पर स्टैम्प मारा, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास आया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, बहुत जोरों से, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड,
कि एक लेटर आया, पढ़ते हैं। आगे लिखा है नेवर इन हिज कैरियर। वो पोस्टमैन अब क्या सोच रहा है, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में। ये हिज किसके लिए आया है, उस पोस्टमैन के लिए आया है। एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी भी उसने इस तरह का एड्रेस नहीं देखा। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था वो कैसा था, उसके बारे में देखिए। अब यहाँ पर पोस्टमास्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट वाज द फिजिक ऑफ द पोस्टमास्टर, तो यहाँ से वो आंसर आपको मिल जाएगा। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, कैसा था, एमिएबल फेलो था, मतलब मिलनसार आदमी था। फेलो का मतलब होता है साथी, तो यहाँ पर मीनिंग है कि वो कैसा व्यक्ति था, वो मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, तो ब्रेक आउट लाफिंग का मतलब होता है मुंह खोलकर बहुत तेज से हंसना। उसने भी क्या किया, वो हंसने लगा। क्योंकि क्या हुआ था कि ये पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना लाफिंग, बॉस लाफिंग, तो उसका बॉस हंसने लगा, तो वो अब क्या कर रहा है, वो भी हंसने लगा, पोस्टमैन भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। अब वो जो बॉस था उसका, पोस्टमैन जो मैनेजर था, वो क्या हुआ, इमीडिएटली टर्न सीरियस, अब वो तुरंत सीरियस भी हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब वो डेस्क पर क्या करने लगा, टैप करने लगा। टैप का मतलब जानते हैं क्या होता है, टैप का मतलब होता है यूं 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 करना किसी चीज को, है ना, पैट करना। तो वो टैप करने लगा हमने डेस्क पर। कमेंटेड, और एक कमेंट करता है, क्या कहता है, व्हाट फेथ, क्या यकीन है। आई विश आई हैड द फेथ, काश, आई विश का मतलब काश, आई हैड द फेथ, मेरे मुझ में भी ऐसा यकीन होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस, जिसने ये लेटर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसने ये शुरुआत की है। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब हम पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, लेटर के थ्रू किसी से बात करते हैं, उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो जिसने ये शुरुआत की है गॉड से बात करने की, पेपर के, लेटर के थ्रू। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक दिस राइटर्स फेथ, अब वो देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस पैरा से हमको क्या समझ में आता है, इस पैरा से पढ़ने से हमको ये समझ में आ रहा है कि वो लेटर कितना वाकई में एमिएबल है। क्योंकि वो कह रहा है कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक, किसके लिए, नॉट टू शेक, ना हिलाने के लिए। यहाँ पर हिलाने का मतलब है टूटने से, ब्रेक से मतलब है कि राइटर का जो यकीन है गॉड पर वो ना टूटे। इसलिए क्या कर रहा है वो पोस्टमास्टर, केम अप विद एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, तो अब जो आइडिया आया ये क्वेश्चन आंसर बन सकता है आपका, ध्यान दीजिए। आंसर द लेटर, कि मैं लेटर का आंसर करूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मतलब वो जो सोच रहा था कि लेटर में आंसर देने का मतलब होगा कि एक लेटर लिख दे, बट इसमें लिखा क्या है, कह रहा लिखा था इट नीडेड समथिंग मोर, कुछ और चाहिए था, देन गुडविल, सिर्फ एक अच्छा लेटर होने से मतलब नहीं है, अब उसको कुछ और भी चाहिए था। इंक एंड पेपर, अब उसने क्या मंगाया, इंक एंड पेपर मंगाया। बट ही स्टक, लेकिन वो तो एकदम खामोश सा हो गया। टू हिज रेजोल्यूशन, जब उसने ध्यान लगाया, जब समझा, क्या समझा, ही आस्क फॉर मनी, कि उसको जो लेटर लिखने वाले ने तो पैसा मांग लिया। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, क्या होता है मांगना। देखिए हार्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर में, इसलिए आप हार्ड वर्ड जो मैं अंडरलाइन लगाते जा रहा हूँ प्लीज उसको जरूर लिख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो उसने पैसे मांगे थे अपने लेटर में, देखा जब उसने पढ़ा तो पता ये चला कि उसने तो गॉड से पैसे मांगे। अब जो पोस्टमैन है वो भी क्या कर रहा है, वो भी आस्क फॉर मनी, पैसे मांग रहा है अपने एम्प्लॉयज से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट, उसने भी खुद कुछ हिस्सा दिया, पैसा ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों, कुछ कईयों दोस्तों से भी उसने ऑब्लाइज किया। ऑब्लाइज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, टू गिव समथिंग, कुछ पैसा दे दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर वो कुछ पैसा दान कर दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसों, क्योंकि जब उसने लेटर पढ़ा तो उसमें कितने पैसों की बात की गई थी, 100 पैसों की। तो अब इतना मुश्किल था कि इतने सारे पैसे इकट्ठा कर पाना, मतलब 100 पैसों इकट्ठा कर पाना, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, आसान नहीं था। सो ही वॉज एबल, तो सिर्फ इस लायक था, टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कि बस 50 से ज़्यादा थोड़ा भेज दे, मतलब आधे से ज़्यादा थोड़ा भेज दे, मतलब लगभग 70 के आसपास वो भेज सकता था। ही पुट द मनी, उसने पैसा लिया पोस्टमैन ने,
इन्वेलप खोला और उसमें डाल दिया और जो एड्रेस था लेंचो का उस पर सेंड कर दिया। एंड क्या लिखा लिखा विद लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और सिर्फ एक वर्ड लिखा जिस वो जो सिग्नेचर था गॉड के नाम का, मतलब ये वर्ड गॉड लिखा था। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सिग्नेचर था, तो आप आंसर करेंगे भाई गॉड था। ओके, अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इन सभी चीज़ों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब वो कौन था या किस चीज़ पर लेंचो को भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हु रीड द लेटर, किसने लेटर को पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पढ़ने के बाद क्या किया, इस का जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लास्ट के कुछ पैराग्राफ बचे हैं, उसके बाद चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा साथियों, है ना। अब देखिए द फॉलोइंग संडे, आने वाले जो संडे था, लेंचो केम, वो लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया। अ बिट का मतलब थोड़ा पहले आ गया। देन यूजुअल, जो उसकी नॉर्मल टाइमिंग थी होती थी पोस्ट ऑफिस पहुंचने की, उससे थोड़ा पहले आ गया। तो आस्क, पूछा उसने कि क्या पूछा, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या कोई उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये तो पोस्टमैन था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो जो पोस्टमैन था ना, जब उसने सुना कि लेंचो आया खुद, तो उसने खुद उस पोस्टमैन को वो लेटर थमा दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, अब जब उसने पोस्टमास्टर को ये करते देखा, एक्सपीरियंस लिया कि वो इतना कंटेंट कर रहा है, मतलब उसके अंदर इतना एग्रीमेंट है, इतनी अच्छी चीज़ है, तो वो इसके इस काम को देखकर, उसके इस अच्छे काम को देखकर बड़ा अच्छा लगा उसको, कहने का मतलब है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो चीजें उसके ऑफिस में दिखी वो पोस्टमैन के, उसको बहुत कुछ अच्छा लगा, किसको, लेंचो को। अब दो पैराग्राफ बचे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लिखा है लेंचो शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब तुरंत सरप्राइज नहीं हुआ। वो स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत हल्का, मतलब बहुत तुरंत जल्दी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, मनी देखकर, मतलब होना ये चाहिए था ना कि अगर किसी लेटर गॉड को लिखा गया है और वाकई में उसमें पैसा आ जाए तो सरप्राइज हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, आगे देखिए जरा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, चूंकि उसका ये यकीन था, बट ही केम, कि यकीन क्या था भाई कि वो पैसा जितना जितना उसने मांगा है 100 पैसों, वो 100 पैसों मिलने चाहिए। बस हो क्या गया कि वो उसमें निकले होंगे कम, तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा नाराज हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो क्या कह रहा है, वो अपने आप से कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड तो भाई कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही मना कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने पैसा मांगा था उसके लिए ना वो मना कर सकते हैं, ना ही वो जो है मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ देखिए जरा। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो की तरफ दौड़ा, टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, पेपर मांगा और एक इंक पॉट लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल के पास खड़ा हो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। विद मच रिंकलिंग, रिंकल का मतलब होता है भौवें चढ़ाकर, है ना, गुस्से में। ऑफ हिज ब्रो, कॉज बाय द एफर्ट, जो जो प्रयास हुआ गॉड की तरफ से या पोस्ट ऑफिस में हुआ है, वो देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया लेंचो। अब वो क्या कर रहा है, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अब जो भी उसने फील किया, एक्सपीरियंस लिया, अब वो अपना आइडियाज को पेपर पे लिख रहा है। क्या लिख रहा है, व्हेन व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो पर गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प लिया, विच ही लिक्ड, जो उसने लिख किया, चाटा, लिख का मतलब होता है चाटना। एंड देन अफिक्स्ड, और उसको एफिक्स कर दिया, है ना। एफिक्स करने के बाद टू द एनवेलप, एनवेलप को क्या किया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपनी मुट्ठी, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, है ना, उसने मुट्ठी से क्या किया, फिस्ट से क्या किया, उसके ऊपर मारा और उसको फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द
मेल बॉक्स, और जब उसने मेल बॉक्स में इसको डाल दिया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलना चाहता था, इट सेड, उसने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे पैसा मांगा है ना, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, वो सिर्फ मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट, मुझे चूंकि उसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल बॉक्स से या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वो बहुत क्रूक हैं, क्रूक का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, तो बहुत क्रूक्स हैं। ये बात लिंचो ने लिखी है, किसको लिखी है, ये बात लिखी है गॉड को दोबारा, है ना। यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने खत्म करा दिया है। ये चैप्टर मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपको पढ़ाया और आपने बड़ी जिम्मेदारी से इसको पढ़ा भी है। साथियों, आप